हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर जोलॉजी एजुकेटर। सो यार 2025 का पेपर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इस साल क्लास 12th में आए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि यार मैम हमें तो नीट देना है, हमें डॉक्टर बनना है ना। ये सपना हम लोग बहुत पहले से लेके शुरू हो जाते हैं। शायद बचपन से किसी का सपना होता है, कोई 9th-10th में आके सोचता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना बोलूँगी कि अगर आपने एक बार सोच लिया है ना कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको एम्स मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपको ये वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो तुम बस अपने आप पे भरोसा रखो और एक सही गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत होगी उस भरोसे के साथ साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नीट 2026 का सिलेबस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है ना, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस इस साल हमने एनसीईआरटी में होते हुए देखी है। सो गाइज़, अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप क्लास 12th के साथ साथ, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो क्लास 12th के साथ साथ नीट क्लियर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ठीक है। सो यार इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नीट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ नीट क्या है। नीट बेसिकली इट इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है बेटा जी, ये बेसिकली होता है किसके लिए? ये हर साल एनटीए एक कंडक्टिंग बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराती है। एंड ये जो आपका एनटीए नीट कंडक्ट कराता है, ये बहुत सारे कोर्सेज में आपको एंट्रेंस मतलब एडमिशन दिलाने के लिए यूज़फुल होता है। अब जैसे कौन कौन से, एमबीबीएस के अलावा आपका बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया, हीमोपैथी हो गया, है ना। इसके अलावा आपका एमबीबीएस हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, है ना, एमएनएस हो गया। यार जितने भी बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं, आपका एमएनएस है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, बीएसएमएस है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है ना, डेंटल साइंस है, बीडीएस है। तो ये सारे कोर्सेज का एडमिशन आपको इसी एक पोर्शन से, इसी एक टेस्ट से मिलता है। ठीक है। मतलब आपको नीट क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन सारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो तो। और ये पेपर हर साल कंडक्ट किया जाता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इतनी सारी लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाता है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और हर साल मान के चलिए 24 लाख बच्चा ये पेपर देता है। और 24 लाख में से बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ कि 1,08,000 सीट है। ठीक है। 8,000 सीट्स के अराउंड कुछ है जिन बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। यानी कि अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 4.7% वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। 4.7% बच्चे हैं 24 लाख में से जिनका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में होता है। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, बस एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। इससे पहले आपको एनटीए रियलिटी चेक दे, कोई और दे, एज अ ट्रू टीचर मैं आपको ये रियलिटी चेक दे रही हूँ कि अगर आपको इस 4.7% में आना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अभी ये वीडियो देखते हुए मुझे अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलो कि यार क्या आप ये वाली मेहनत कर सकते हो जो इस टेस्ट के लिए चाहिए, है ना। क्योंकि लास्ट कुछ साल से, जैसे लास्ट ईयर जो हुआ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। इस साल पेपर इतना टफ दिया, हार्ड दिया, कट ऑफ नीचे आएगी, लेकिन यार बच्चों का मोटिवेशन टूटा। आपने खुद ने देखा होगा, आप सबके सामने सब कुछ है, सब कुछ न्यूज़ में है, सब कुछ है। तो आपको चाहे कट ऑफ लो जाए चाहे कट ऑफ हाई जाए, आपको इन 4.7% बच्चों में आना पड़ेगा बेटा जी, अगर आपको नीट के थ्रू एमबीबीएस लेना है। और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं एमबीबीएस के लिए नीट के अलावा। ठीक है। क्योंकि अब अगर आप गवर्नमेंट अब्रॉड भी जाते हो फॉर एमबीबीएस, तब भी आपको नीट क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। तो यू हैव नो चॉइस अगर आपको एमबीबीएस ही आपका सपना है। और सपने को सच करने की हिम्मत अगर है ना तुम्हारे अंदर, जो कि होनी चाहिए, अगर देखने की हिम्मत है तो सच करने की हिम्मत होगी बेटा जी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, अपने इस पोर्शन को ध्यान से समझना। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो 17 साल से ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए, आप अपना एमबीबीएस नीट का पेपर दे सकते हैं। टोटल मार्क्स इस पेपर में पूछे जाते हैं। 720 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहले 4 होते थे, बायोलॉजी को 2 में डिवाइड कर दिया जाता था, बॉटनी, ज़ूलॉजी, लेकिन इस साल से बायोलॉजी 3 सेक्शंस है ना। फिजिक्स 180 मार्क्स है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स है और बायोलॉजी भी 180
360 मार्क्स है ना। बायोलॉजी 360 मार्क्स है, तो ओवरऑल आपका 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल क्वेश्चंस पूछा जाए तो 180 क्वेश्चन है, और फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, बायो में 90 क्वेश्चन आते हैं। और ये 180 क्वेश्चन करने के लिए बेटा जी आपको सिर्फ 180 मिनट मिलते हैं। यानी कि आपका जो क्वेश्चन का रेट होना चाहिए कि आप किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट एक क्वेश्चन, है ना। जिसमें से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी का पेपर कम टाइम में निपटा लेते हैं ना, 40 मिनट्स या 30 मिनट्स में ये वाला टाइम निपटा लेते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम टाइम अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बच जाता है। अब हर साल बेटा जी जब मैं आपके नीट के एग्ज़ाम की बात करती हूँ तो आपके हर करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 आपको दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपका 0 नंबर का होता है ना। यानी कि ना आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा, ना आपसे कोई मार्क्स लिया जाएगा, है ना। तो 0 मार्क्स आपके ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना, लेवल ऑफ पेपर। ये मैंने यहाँ पर क्यों स्पेसिफिकली रखा है, मैंने ये पेपर इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर रखा है, ये वाला पोर्शन इसलिए रखा है। देखो लास्ट कुछ सालों से हमारा, अगर मैं बोलूँ 22, 23 और 24 का जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी इजी था। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 2025 का पेपर कैसा था, तो शायद सारे न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा। इस साल का पेपर हार्ड था, लेंदी था। बायो में अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाऊँ तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, तो बायोलॉजी में आपके लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। बायोलॉजी में आपके लेंदी क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बायो का काफ़ी मॉडरेट आया है, मतलब लास्ट ईयर के पेपर से अगर हम लोग जज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर आया है। वहीं पर बेटा जी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो केमिस्ट्री का पेपर वॉज लेंदी, ट्रिकी, और ये पेपर भी क्या आया है बेटा जी, मॉडरेट आया है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स के पेपर में एनटीए भूल गया था शायद कि नीट लेवल का पेपर सेट करना है, उन्होंने बेटा जी जेई लेवल का पेपर सेट कर दिया है। यानी कि आप सोच सकते हो जब मैं जेई लेवल बोल रही हूँ तो कितना टफ होगा। तो इस साल बच्चों को 3 घंटे का जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ, 3 घंटे आपको पेपर के लिए मिलते हैं। सवा घंटा जो 40 मिनट बच्चों को लगता था, सवा घंटा यहाँ लग गया है, सवा घंटा यहाँ लग गया है। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखो, 2.5 घंटे तो बेटा जी आपके यहीं हो गए, बचे हुए आधे घंटे में फिजिक्स। तो इस साल जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नीट में अब तक की स्ट्रैटेजी होती थी कि यार जितने क्वेश्चन कर दोगे उतना बेटर होगा, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी है बेटा जी कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन स्किप कौन से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में पहला क्वेश्चन हमें आता था, लेकिन वो क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन हमें आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए। तो बेटा 10 मिनट के हिसाब से तो मैंने अपने 9 क्वेश्चन करने का टाइम पीरियड खो दिया ना, है ना। एक 4 नंबर लेने के लिए शायद मैंने 9 फोर्सा जितना भी होता होगा 36 मार्क्स अपने खो दिए, है ना। तो यार इस साल की जो प्रैक्टिस होगी, इस साल का जो आपका पूरा का पूरा तैयारी कराई जाएगी, वो इस हिसाब से कराई जाएगी कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। सबसे पहले आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी यार कंसिस्टेंसी दिखाना अपने लेक्चर्स में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, नीट लेवल की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, और थोड़ा सा लेवल अप करके भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लेवल अप करके भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यार इस बार नीट के पैटर्न के हिसाब से तो बहुत हार्ड पेपर आया है। साथ के साथ आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, एनालाइज करना है। टेस्ट देने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि यार हम लोग कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हमारा एक्यूरेसी लेवल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। इस बार का जो पेपर आया है वो हम सबके लिए सीख थी, और आप लोगों के लिए मेजरली सीख है। अगर आप 12th वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी बेटा जी, आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचो ही मत। आप जिस दिन से नीट की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए यार मुझे ड्रॉप नहीं लेना, मुझे एक अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्लियर करना है, और जब मैं एक अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्लियर करूँगी तो यार सब कुछ सही हो जाएगा। अब उसके लिए बेटा जी आपको मिल रहा है अड्डा 24/7 इन सारी चीज़ों को, कि यार एज टीचर्स, एज कंपनी, एज इंस्टीट्यूट हम लोगों ने भी देखा यार नीट 2025 का पेपर बहुत अलग था, है ना। तो यार उसके हिसाब से
से हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पूरा कोर्स बनाया है, 1 Pro महापैक नाम है इस कोर्स का, ठीक है। अब इसमें आपको ना सारे फ्यूचर, मतलब आप जो बैच ले रहे हो उसके अलावा जितने भी बैच हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं उन सबका एक्सेस, जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आती है उन सबका एक्सेस, उनके वीडियो सोल्यूशन। इसके साथ साथ अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो आपको 16 मॉड्यूल मिलेंगे +1। अब 16 मॉड्यूल कैसे हैं, आपके 11 मॉड्यूल है जिसमें थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों होगी, एक आपकी डीपीपी बुक होगी और 4 आपके टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स होंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। और ये एक बुक क्या है बेटा जी, ये हम लोगों ने बिल्कुल एंड मोमेंट में आफ्टर सीइंग द पेपर हमने ये डिसाइड किया, एक बुक जाएगी आपके पास लेवल अप क्वेश्चंस की, है ना, जिसमें आपके नीट से ऊपर उठ के थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन होंगे। इस साल एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप मान के चलिए कि आपने नीट 2025 का पेपर नहीं दिया, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है और उस सीख को आप अभी कहाँ अप्लाई करने वाले हो, अपने 2026 के पेपर में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। ये फिजिकल बुक्स जाएंगी आपके घर तक, एड्रेस तक डाली जाएंगी। नीट काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि अगर 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, यार मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन उनको काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता, तो उनका स्कोर रह जाता है ना, उनका कॉलेज रह जाता है, तो आपको एक सही काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो नीट काउंसलिंग सपोर्ट में मिलने वाला है 35,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए जो तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और वो मेंटर कौन होगा बेटा जी, वो मेंटर देखो, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे, है ना, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए 1-on-1 मेंटरशिप की चैट भी रखी है, वरना यानी कि आप अपने मेंटर से पर्सनली कनेक्ट होंगे। और ये मेंटर कौन सा है, ये मेंटर है आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट है जो आपका जो फेज़ अभी स्टार्ट होने वाला है उस फेज़ को ऑलरेडी जी चुके हैं, अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। और ऐसे नहीं, एम्स के मेंटर आपको मिलने वाले हैं, वीएमएमसी के मेंटर्स आपको मिलने वाले हैं, है ना, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के मेंटर्स आपको मिलने वाले हैं। और ये मेंटर्स आपका वो फेज़ जी चुके हैं और ये वो फेज़ जी रहे हैं जो आपको जीना है, आपका सपना जी रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ अनलिमिटेड क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली डीपीपीज मिलेंगी, बैच टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू सारे मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 1 Pro महापैक में। और अगर आप आज इसमें एनरोल कर लेते हो तो आपको रिवीजन के लिए जो एट दी एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, वो आपको फ्लैश कार्ड मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये सब आपको मिलेगा अगर आज आप 12 बजे से पहले इसमें एनरोल कर लेते हो तो 30% ऑफ आपको मिल रहा है अगर आप कोड यूज़ करते हो ZBBS। तो बेटा जी देखो यार, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि हम लोगों ने अपना पूरा बैच अब इस तरह से नीट 2025 को लेकर ही डिज़ाइन कर दिया है ना। अब अगर NTA इस लेवल पे पहुँच रहा है, पहले NTA का लेवल यहाँ था, हमने यहाँ तैयारी करी थी, अब NTA का लेवल यहाँ पहुँच गया बेटा जी, तो अब हमें तैयारी इतनी करनी पड़ेगी ताकि NTA बढ़े तो इतना ही बढ़ पाए, इतना बढ़ पाए, इससे ऊपर तो वो भी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 13 मई। मैं आपको बोलूँगी बेटा जी आप इसमें एनरोल ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सपना कितना इम्पॉर्टेंट है और ये जब सपना रह जाता है तो कैसा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ, है ना। मेरा स्कोर 484 था और उसके बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला था, तो आई नो हाउ इट फील्स। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सपना ऐसे ही रह जाए, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट, बस स्टे ट्यून्ड। एंड नीट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बस अपनी तैयारी अब जहाँ से भी कर रहे हो यहाँ से करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी टीम है जो आपके साथ 15-15 घंटे भी लगी रहेगी यार। और बस मैं इतना ही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अपनी तैयारी बस जल्दी से जल्दी शुरू कर दो ताकि जल्दी से जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले।